एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग सम, कुछ एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सम, पहले 4 सम हम लोगों ने पहले ही लास्ट लेक्चर में किए हुए स्टडी। अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे के 5th सम से आगे के सम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे 5th सम को क्या बताया है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अभी ये फ्रैक्शन में है, ओके। आपको अगर ये फ्रैक्शन रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, इसका डिनोमिनेटर 1 और इसका डिनोमिनेटर 2 और यहाँ पे 0 है, दैट्स मीन 0/1। सो ये जितने डिनोमिनेटर है उन डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से क्या करेंगे, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो मैं यहाँ पे करती हूँ मल्टीप्लाई by 2 on both the sides, ओके। सो यहाँ पे जब भी मैं मल्टीप्लाई करती हूँ सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 0 इंटू 2। ध्यान में रखिए, आपको जब भी ये मल्टीप्लाई करना होगा तभी वो फुल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जो कुछ प्रोसेस करनी है वो अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो होल इक्वेशन को अप्लाई करनी है। सो यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कैंसलेशन यहाँ पे होता है और 0 इंटू 2 इज 0। सो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है ये। अभी इसके आगे जैसे हम लोग ये टेबल यूज करके प्रीवियस लेक्चर में फैक्टराइजेशन प्रोसेस करते थे वैसे ही हम लोग फैक्टराइजेशन प्रोसेस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पे 1 या 1 से ज्यादा कोएफिशिएंट है तो मैं इसको और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी पहले। सो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू प्लस 4। हम लोगों को ऐसी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे सेकेंड टर्म देखिए -4, ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन +4 आना चाहिए और जिनकी एडिशन -4 आनी चाहिए। मैंने कहा था इफ थर्ड टर्म हैविंग पॉजिटिव साइन देन मिडिल टर्म साइन हम लोग क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स को देंगे। सो सेम थिंग यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ही थर्ड टर्म को प्लस साइन है तो मिडिल टर्म साइन हम लोग क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स को देंगे। सो यहाँ पे मिडिल टर्म साइन क्या है, निगेटिव। सो मैं यहाँ पे दोनों फैक्टर को निगेटिव। अभी ऐसे कौन से फैक्टर है जिनका मल्टीप्लिकेशन में 4 आता है और जिनकी एडिशन में 4 आती है, ऐसे कौन से नंबर है, 2 2 जा 4, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 एंड 2। देखिए -2 इंटू -2 +4 आता है मल्टीप्लिकेशन और -2 का एडिशन आता है -4। सो हम लोग यहाँ पे करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल 1 इज इक्वल टू 0, ओके। सो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो 4 और 2 में कॉमन आता है 2, x स्क्वायर x में कॉमन आता है x। कॉमन कैसे लेना है और कॉमन लेते वक्त अंदर क्या लिखना है ये समझ में नहीं आया तो क्या करने के लिए कहा है मैंने कि खुद को ही क्वेश्चन पूछोगे। 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 2x दैट इज 1, ओके। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता है, मतलब मैंने क्या लेने के लिए कहा है 1। मैंने अगर माइनस के साथ 1 लिया है तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, -2x का क्या हो जाएगा +2x एंड +1 का हो जाएगा -1 इक्वल टू 0 एज इट इज। नाउ सी यहाँ पे दोनों एक साथ एक ही जैसे ब्रैकेट आए, दोनों के कॉमन लेते हैं 2x - 1 2x - 1 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ सेम ही आपको करना है। सो x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों रूट उसके क्या है 1/2। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन से लिखोगे
ओके, सो यहाँ पे आपका फिफ्थ सम ओवर होता है। नाउ सी द सिक्स्थ। 6 ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में x है। अगर मुझे ये x हटाना है तो डिनोमिनेटर में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, बट मैंने कहा है अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर टर्म को नहीं कर सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे करती हूँ मल्टीप्लाई बाय x on both the sides. So यहाँ पे 6x into x minus 2 upon x into x is equal to 1 into x. Here 6x into x, that is 6x square, minus x cancel, that is 2 is equal to x. बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर की टर्म लूंगी एज इट इज। यहाँ पे x है वो यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो इट इज माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी मेरा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेम जैसे यहाँ पे मैंने आगे सॉल्व किया वैसे ही वहाँ पे आगे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे 6 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 12, और मिडल टर्म क्या है, x है, x मतलब वहां पे माइनस एक्स है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, -1। ओके, मैंने आपको कहा है कि अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर निगेटिव साइन है थर्ड टर्म को, अगर थर्ड टर्म को निगेटिव साइन है तो मिडल टर्म साइन आप लोग लार्ज फैक्टर को दोगे, मतलब माइनस में लार्ज फैक्टर को दूंगी, एंड अपोजिट साइन दैट इज प्लस में क्या करूंगी, स्मॉल फैक्टर को दूंगी। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 आता है बट जिनका सब्ट्रैक्शन -1, क्या होते हैं वो फैक्टर्स, 4 3 ओके। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 3। देखिए -4 प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन -12 आता है बट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है -1। सो यहाँ पे मैं करूँगी 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी दो की ग्रुपिंग करूंगी एज इट इज जैसे पहले के सम में किए हैं। 6 और 4 में क्या कॉमन आता है, 2x स्क्वायर एंड x में x, क्या बचा अभी 3x माइनस 2 प्लस, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आता है मतलब 1 में लूंगी, प्लस लिया है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रखूंगी इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट आए मेरे सेम। ओके, जैसे ही ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं मैं दोनों को कॉमन लेती हूँ। सो आएगा 3x माइनस 2 2x प्लस 1। सो यहाँ पे लिखूंगी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 का वहां पे जाके होगा प्लस 2 और 2x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज 2 अपॉन 3 कॉमा माइनस 1 अपॉन 2। ऐसे उसके दो फैक्टर्स हम लोगों को यहाँ पे मिल चुके। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का 6 सम होता है। नाउ सी द 7th सम। 7th सम में आपको क्या करना है, यहाँ पे रूट फॉर्मेट में कुछ टर्म दिए हुए हैं और वो आपको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। ये आपको एक्टिविटी दी हुई है, मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, फिर आप करके वो एक्टिविटी फिलअप करोगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, √2 और यहाँ पे थर्ड टर्म में दिया है 5√2। मैंने आपको कहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। सो देखिए यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या होता है 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 10 प्लस 10 यहाँ पे क्योंकि दोनों को प्लस सिंबल है। सो आपके जो फैक्टर
फैक्टराइजेशन, जो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को क्या चाहिए, +10, और यहाँ पे हम लोगों को मिडल टर्म क्या है, +7। ओके, अभी देखिए यहाँ पे थर्ड टर्म को क्या है, पॉजिटिव साइन, और मिडल टर्म को क्या है, पॉजिटिव साइन। तभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स को भी पॉजिटिव सिंबल देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैंने दे दिए। ओके, सो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स है जिन फैक्टर की एडिशन 7 आती है बट मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 10 आता है। सो ऐसे कौन से सिंपल है, ऐसे एक दो ही फैक्टर है, दैट इज 5 2 5 + 5 × +2 दैट इज +10 एंड +5 + 2 दैट इज एडिशन इज +7। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को फैक्टर्स को लेके ये सम सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। ओके, सो यहाँ पे देखिए इन दोनों को मैं एक ग्रुप में डालूंगी, इन दोनों को मैं एक ग्रुप में करूंगी। ओके, यहाँ पे देखिए √2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आता, बट x² और x में x कॉमन आता है, कुछ नहीं कॉमन आता, रेस्पेक्ट 1 कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, बट हम लोगों को लिखते नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे क्या बचा, पे √2, x² में से x कॉमन लिया तो बचा x, यहाँ पे क्या बचा 5। अभी यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 5√2। अभी आप देखें तो 2 ही मतलब क्या होता है, √2 × √2। ओके, और यहाँ पे हम लोगों को 5√2 है, मतलब 5 × √2, दोनों में √2 कॉमन आता है ना, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगी। √2 अगर मैंने कॉमन लिया तो 2 में से मैंने √2 कॉमन लिया तो क्या बचा, √2 x एज इट इज प्लस 5√2 में से √2 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 5 = 0। ओके, सो यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, √2x + 5x + √2 = 0। सेम आगे जैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस हम लोगों को करनी है। √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। √2x = -5 और x = -√2 से √2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, सो -5/√2 और x = -√2। सो यहाँ पे हम लोगों को दोनों फैक्टर्स मिल चुके हैं और इन फैक्टर्स को हम लोग किस में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में। कभी भी सॉल्यूशन सेट लिखना भूलना नहीं है आप लोगों को, वो लिखना ही है लास्ट में, -5/√2 एंड -√2। ओके, यहाँ पे हम लोगों का 7 सम ओवर होता है ना। हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे, दैट इज 8 सम। 8 सम भी यहाँ पे रूट यूज हुआ है और वैसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है, बट यहाँ पे मिडिल टर्म में है। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x² - 2√6 + 2 = 0। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 × 2 क्या होता है, +6। हम लोगों को ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो +6 होना चाहिए, बट उनकी एडिशन हम लोगों को क्या चाहिए, -2√6। ओके, क्या कहा है मैंने, अगर थर्ड टर्म को प्लस साइन है तो मिडिल साइन हम लोग दोनों को देंगे, मैंने दोनों को दे दिया। मुझे -2√6 चाहिए, -2√6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 1√6 मिला के मेरा क्या होता है, -√6। मैं यहाँ पे करूंगी √6। ओके, सो यहाँ पे देखिए 1√6 जब हम लोग एडिशन करते हैं दोनों की, 1√6 1√6 तो -1 हो जाता है -2√6। ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखें तो आपको पता है √6 क्या हो जाता है, 6। ओके, और माइनस हो जाता है प्लस, तो मैं यहाँ पे करूंगी 3x²
माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे इन दोनों की ग्रुपिंग करूँगी। अभी देखिए 3 है और यहाँ पे रूट 6 है, हम लोग कॉमन कैसे लेंगे? देखिए यहाँ पे रूट 6 है और यहाँ पे 3 मीन्स व्हाट? रूट 3 इंटू रूट 3। ओके, और यहाँ पे रूट 6 मीन्स व्हाट? रूट 2 इंटू रूट 3। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो रूट 6 आता है और 3 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोगों को क्या आएगा? रूट 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? रूट 3, तो मैं रूट 3 कॉमन लूंगी। 3 में से मैंने 3 में से रूट 3 कॉमन लिया, क्या बचा मेरा? रूट 3। एक्स स्क्वायर और एक्स में से मैं एक्स अगर कॉमन लेती हूँ यहाँ पे तो मेरा बचेगा x माइनस, मैंने क्या कहा? रूट 6 में से रूट 3 अगर मैंने कॉमन लिया, क्या बचा मेरा यहाँ पे? रूट 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहाँ पे x मैंने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट है रूट 6 और 2। ओके, रूट 6 के मैंने फैक्टर्स क्या बताया? रूट 2 इंटू रूट 3। ओके, 2 अगर मैं 2 करने के लिए जाऊंगी तो आता है रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 मेरे का क्या होता है? 2। देखिए इन दोनों में सेम क्या है? रूट 3। अगर मैंने इसको और इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? रूट 3 और यहाँ पे क्या बचेगा? रूट 3। देखिए यहाँ पे माइनस 2, तो मैं यहाँ पे रूट 2 माइनस रूट 2 कॉमन लेती हूँ, क्या बचेगा? फिर यहाँ पे देखिए माइनस रूट 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो बचेगा रूट 3x। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का हो जाएगा माइनस। मैंने 2 में से रूट 2 कॉमन लिया तो बचा मेरा रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आए तो मैं दोनों ब्रैकेट में से ये ब्रैकेट क्या करती हूँ? कॉमन लेती हूँ। अभी सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 और रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2। सो x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3 और x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। दोनों जगह पे सेम ही आए। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों का एच सम होता है। नाउ सी द नाइन्थ सम। नाइन्थ सम में आपको यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो आप क्या करोगे? पहले देखिए जितना स्मॉल आप इक्वेशन कर सकते हो उतना स्मॉल कर सकते हो तो करना चाहिए, क्योंकि वो सॉल्व करने के लिए इजी हो सकता है। अभी यहाँ पे देखिए 2m है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, मैं उधर जाके डिवाइड करूंगी, अगर डिवाइड जितना करूंगी उतना वो स्मॉल हो जाएगा। आप बाद में भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड किया तो, या डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई किया तो, मैं पहले डिवाइड करके लेती हूँ, स्मॉल करके लेती हूँ, फिर मल्टीप्लाई करती हूँ। सो m इंटू m माइनस 24 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2। तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे m इंटू m दैट इज m स्क्वायर माइनस m इंटू 24 तो माइनस 24 इंटू m इज इक्वल टू 25 में यहाँ पे शिफ्ट करके लेती हूँ तो हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे मैंने 2 वहाँ जाके डिवाइड किया, पहले मैं मल्टीप्लाई करके फिर फोल इक्वेशन को 2 से डिवाइड
डिवाइड कर दी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी देखिए ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। तो आएगा -25 और यहाँ पे क्या है -24, माइनस सिंबल है तो यहाँ पे लार्ज मिडल टर्म का लार्ज फैक्टर को अपोजिट का स्मॉल फैक्टर। ऐसे कौन से दो फैक्टर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन 25 आता है और जिनका सब्ट्रैक्शन आता है -24? ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं? पहले 25 1 जा 25, -25 प्लस 25 मल्टीप्लिकेशन -25 एंड -25 प्लस 1 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है -24। सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी m² -25m प्लस m -25 m -25 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन आता नहीं, मतलब 1 लिया मैंने, 1 -25 एज इट इज जैसे पहले के साथ हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। इन दोनों को मैं कॉमन लेती हूँ, रिमेनिंग 2 अदर ब्रैकेट सेम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई तो एक 0 होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँ m -25 इज इक्वल टू 0 हो सकता है और m plus 1 is equal to 0. So the value of m is equal to 25 or m is equal to -1. ओके, यहाँ पे देखिए टेन सम में है तो आप लोगों को 25m² इज इक्वल टू 9। अभी ये सम ना आप सबसे इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको ऐसे बताया सॉल्व दिस सम, तो आप एक ऐसी इजी मेथड है दैट इज 25m² इज इक्वल टू 9। मैं 25 को उस साइड शिफ्ट करूंगी तो हो जाएगा 9/25, दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगी तो मेरा हो जाएगा m इज इक्वल टू +/3/5। बट कब ये कर सकते हैं, ये सिंपल है, आपको अगर एमसीक्यू में पूछना हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कब पॉसिबल है जब सिर्फ आपको सॉल्व होता है। बट आपको अभी क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व दिस एग्जांपल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर रहे, हम लोगों को फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो ये हम लोगों को फैक्टराइज मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25m² -9 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हो, यहाँ पे 0m करके भी सॉल्व कर सकते हो और आगे जैसे फैक्टर्स किए वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। या आपके पास फैक्टराइज के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपने पहले ही 7th और 8th स्टैंडर्ड में सीखे हुए, 9th में भी वो फॉलो किए हुए। देखिए यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला के फॉर्मेट में ये सब वहां पे अप्लाई करके देखती हूँ। देखिए यहाँ पे फुल टर्म का स्क्वायर नहीं है, मुझे अगर फुल टर्म का स्क्वायर चाहिए तो मैं करूंगी 5m ब्रैकेट स्क्वायर। सो अभी हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड m का स्क्वायर दैट इज m² माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3² इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ऐसा आपको एक फॉर्मूला था, कौन सा था वो, दैट इज a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और उसका सेकेंड फैक्टर होता था a माइनस b। ऐसे वो दो फैक्टर्स वहाँ पे मिल जाते थे। सेम थिंग यहाँ पे भी वैसे कंसीडर करेंगे, कंसीडर एज इट इज a एंड 3 एज अ b। सो मैं यहाँ पे करूँगी 5m प्लस 3 और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वो वहाँ पे लिख दिया। अभी 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 5m इज इक्वल टू -3 और 5m
इज इक्वल टू 3. सो m इज इक्वल टू -3/5 और m इज इक्वल टू 3/5. सो हम लोगों को यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल गए हम लोगों के, तो हम लोग लिखेंगे अपने सॉल्यूशन. सो यहाँ पे खत्म होता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर. नाउ सी द 11th सम. 11th सम में यहाँ पे आपको क्या करना है, 21m इस साइड शिफ्ट करना है. लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा 7m² - 21m इज इक्वल टू 0. ओके, अभी देखिए यहाँ पे 7 और 21 में क्या कॉमन आता है, 7, और m² एंड m में क्या कॉमन आता है, m. सो यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस यहाँ पे 3. ओके, इज इक्वल टू 0. ओके, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ चुके हैं. यहाँ पे 7m है मल्टीप्लाई बाय m - 3 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब दो फैक्टर है आप लोगों के पास, एक तो 7m और दूसरा है m - 3. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7m इक्वल टू 0 और m - 3 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को क्या करेंगे, 0. क्यों, क्योंकि मैंने आपको रीजन पता है, सेम क्लास पहले की जैसे फैक्टर किए थे हम लोग में सब वैसे ही है कि अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, इसका मतलब दोनों में से एक कोई तो टर्म की वैल्यू क्या है, 0 है. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 7 उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा और m इज इक्वल टू, सो m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू हम लोगों के फैक्टर्स आए 0, 3. अभी इस सम से पहले हम लोगों ने जो एक सम लिया था 10th सम, वैसे ही आपको 12th सम क्या करना है, सॉल्व करना है. यहाँ पे देखिए m² - 11 इज इक्वल टू 0 है. मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ 11 को वहाँ पे शिफ्ट करके, मतलब m² इक्वल टू, अगर मैंने 11 किया और दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो आएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस √11. बट हम लोगों को ऐसा नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बताया, हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. सो फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम मैंने कहा था फैक्टराइज के जो फॉर्मूलाज है वो हम लोग अप्लाई करेंगे. बट वो करने के लिए हम लोगों को दोनों टर्म के स्क्वायर फॉर्मेट में उसको लिखना पड़ेगा. मतलब m मतलब m का स्क्वायर माइनस 11 मतलब √11² इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, a² - b² इज इक्वल टू क्या आता है हम लोगों का, a + b इंटू a - b. राइट, अभी देखिए इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज a और इसको कंसीडर करेंगे एज b, और दोनों को हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m + √11 इंटू m - √11 इज इक्वल टू 0. सेम यहाँ पे जैसे दो फैक्टर्स आए थे तो हम लोगों ने 0 उसको सेपरेट किया था क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है दैट्स मीन इसका एक तो 0 आएगा या इसकी वैल्यू 0 आएगी. सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे m + √11 इज इक्वल टू 0 और m - √11 इज इक्वल टू 0. सो m इज इक्वल टू -√11 और m इज इक्वल टू +√11. सो हम लोगों के पास ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं. यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन से क्या आएगा, √-√11 एंड √11. ओके, सो यहाँ पे होता है हम लोगों का 12th सम ओवर. साथ ही साथ वो हम लोगों की 2.32 एक्सरसाइज यहाँ पे होती है ओवर, एंड हम लोगों की फैक्टराइजेशन मेथड ऑल्सो ओवर. तो इस 2.2 में हम लोगों ने क्या सीखा, फैक्टराइजेशन
सम्स, और उसमें आपको ये टेबल पता होना, वो कंडीशन पता होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 हो